अब तक खेती कोई और करता था और सब्सिडी कोई और खा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार की नई योजना पीएम धन धान्य योजना जो है, अब खेती नहीं किसान की तकदीर को बदलने आई है। नमस्कार किसान साथियों, मैं रुपेश पुनिया और आप देख रहे हैं देसी किसान ज्ञान। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि ये जो पीएम धन धान्य योजना है, इसका कौन होगा असली हकदार, किसे मिलेगी सबसे ज्यादा सब्सिडी और कौन केवल सिर्फ कागजों में ही किसान रह जाएगा। किसान साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जो हर किसान और हर खेत तक पहुंचनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब हम बात करते हैं कि योजना का जो असली मकसद जो है वो क्या है। जो पीएम धन धान्य योजना है, इसका असली मकसद क्या है। पीएम धन धान्य योजना, जैसे कि हमको पता है कि सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका प्रचार प्रसार खूब किया जा रहा है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। उसकी चर्चा हम पहले कर चुके थे। जुलाई में इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी थी और कहा गया था कि अगस्त के प्रथम पखवाड़े में ये योजना जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। आशा है कि ये 1 या 2 दिन में लॉन्च हो सकती है। तो ये योजना जो है वो, इसीलिए मैंने ये वीडियो लेके आया हूं, ताकि समय से पहले योजना की जानकारी आपके पास लेकर आता रहूं मैं। अब बात करते हैं कि इसका मकसद सिर्फ सब्सिडी देना नहीं, बल्कि किसानों तक, असली किसान जो है उस तक लाभ पहुंचाना इस पीएम धन धान्य योजना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। यानी कि अब फोकस जो है वो उस किसान तक होगा जो सही में, वाकई में खेत जो है उसमें पसीना बहाता है। असली किसान जो है उस तक लाभ पहुंचाना, योजनाओं का लाभ पहुंचाना इस पीएम धन धान्य योजना का असली मकसद है। अब बात करते हैं कि क्यों आई यह योजना, इस योजना आने का मुख्य कारण क्या था। जैसे कि किसान साथियों, हमें पता है कि भारत देश में करोड़ों ऐसे किसान हैं जो या तो लीज पे खेती लेके खेती करते हैं या फिर वो बटाईदार के रूप में खेती करते हैं। और ये योजना इसीलिए लाई गई है क्योंकि उन तक योजनाओं का लाभ न पहुंचकर जो जमीन का मालिक होता था उस तक योजना का लाभ पहुंचता था, और वो जो बेचारा किसान था जो असली मेहनत करता था उसको योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ता था। इसलिए इस योजना लाई गई और इसी के तहत जो फार्मर रजिस्ट्री जो है वो हर राज्य में फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही है, और फार्मर रजिस्ट्री बना के असली किसान जो है उसकी पहचान की जा रही है, ताकि योजनाओं का लाभ उसे सही समय पे और उचित प्रकार से योजनाओं का लाभ मिल सके। उसके बाद में अगली बात करते हैं हम, योजना के लाभार्थी कौन होंगे। तो इस योजना के लाभार्थी जो हैं उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है लाभार्थियों को। सबसे पहले तो छोटे और सीमांत किसान हैं, वो होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा। और उसके बाद में जो किसान खेतीहर मजदूर हैं, जो लीज पर या बटाईदार के रूप में खेती करते हैं, उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा। और फिर तीसरी श्रेणी आएगी जो किसान सीमांत किसान हैं और उसके साथ साथ जल संरक्षण का कार्य भी अपने खेत में कर रहे हैं, उनको भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो ये 3 मुख्य बिंदु हैं जो इस योजना के लाभार्थियों को चिन्हित किया जाएगा इन 3 मुख्य बिंदुओं के तहत। अगली हम, यानी कि अब खेती करना जरूरी है, जो खेती करेगा उसी को असली लाभ जो है वो मिलेगा। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है वो यही है। अब अगली बात करते हैं, सब्सिडी कैसे मिलेगी। जैसे कि सब्सिडी का एक उदाहरण बताता हूं मैं किसान साथियों। जैसे कि हमें खाद पे, जैसे कि यूरिया और डीएपी के ऊपर सब्सिडी मिलती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमें खाद और इसके ऊपर हमें सब्सिडी देते हैं। लेकिन इसकी सब्सिडी अब क्या होता था, पहले क्या होता था कि जो खाद बीज भंडार वाला है उसके पास, किसान समृद्धि केंद्र जो है उसके पास सीधी सब्सिडी आ जाती थी। जब हम हमारा अंगूठा लगा के वेरीफाई करके आते थे तो सब्सिडी उसके अकाउंट में चली जाती थी। अब इसमें क्या होगा कि सीधे हमारे जो खाता है उसमें सीधी सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। अब बात है कि कैसे संभव होगा कि हमारे अकाउंट में सब्सिडी आएगी। तो उसके लिए क्या होगा कि एक तो हमारा रकबा निश्चित हो जाएगा, जो फार्मर रजिस्ट्री बनी है उससे हमारा रकबा निश्चित हो जाएगा, यानी कि हमारी जमीन जो है वो कितनी है
वो निश्चित हो जाएगी। अगर जमीन निश्चित हो जाएगी तो उसमें यह भी निश्चित हो जाएगा कि रबी सीजन या खरीफ सीजन में इस खेत में कितनी खाद डीएपी लगेगी, कितनी खाद यूरिया लगेगी। ये निश्चित होने के बाद में ये निश्चित हो गया जैसे कि 3 कट्टे इस किसान के लगेंगे तो इसकी कितनी 3 कट्टों की सब्सिडी मिलती है वो सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें किसी प्रकार के बिचौलिए की हमें आवश्यकता नहीं होगी। हमारे सीधे खाते में जो है वो सब्सिडी के पैसे आ जाएंगे और उसके बाद में जाके हम खाद और बीज यूरिया और डीएपी लेके आ सकते हैं। अब अगली बात करते हैं हम कि पुराने सिस्टम की क्या खामियां थी और अब इस योजना के तहत उनमें क्या सुधार किए गए हैं। तो पुराने में क्या होता था कि कई किसान सिर्फ नाम के मालिक होते थे। जैसे कि हमने पहले बात कर ली, जैसे कि मैंने लीज पे खेती ले ली, अब मैं नाम का तो उस खेत का मालिक हो गया। गांव वाले या पास पड़ोस वाले तो यही कहेंगे कि इतनी बीघा जमीन तू बाता है तो वहां का तो किसान है, इतनी जमीन तो जोतता है। लेकिन जितनी भी सरकार से योजनाएं आती थी वो योजनाएं अब जो मालिक होता था उसके अकाउंट में चली जाती थी। अब मैं रह गया, कुछ नहीं मिला मेरे को। अब इस योजना को यही चिन्हित किया जाएगा इसमें कि किस प्रकार से इस जो फार्मर रजिस्ट्री बनी है इसके तहत क्या होगा कि अब अगर मैं लीज पे खेती लेता हूं तो इसमें पीएम धन धान्य योजना जो है इसमें अगर मेरे को लाभ लेना है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर मैं लीज पे खेती ले रहा हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि मैं इस किसान की इतनी जमीन इतने सालों के लिए लीज पे ले रहा हूं। अगर मैंने वो जमीन लीज पे ले ली तो जितनी भी उस जमीन का लाभ जो है, योजनाओं का लाभ जो है वो मैं स्वयं उठाऊंगा, न कि उस जमीन का मालिक। यानी कि असली मालिक अब उस जमीन का मैं हो जाऊंगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जितनी सालों के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उतनी सालों के लिए उस जमीन का जितनी भी सरकार से सहायता मिलेगी वो मेरे को सीधी मेरे अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाएंगी। तो इसका सीधा सा काम यही होगा कि असली खेत में जो पसीना बहाएगा सीधा लाभ उसे डीबीटी के माध्यम से सीधा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर पैसे हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके पायलट जिले कौन से हैं और बजट, इसका बजट कितना रखा गया है। किसान साथियों, अभी तक ये लॉन्च नहीं हुई है और उन जिलों का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि शुरुआत में इसमें 100 ऐसे जिले होंगे जो अभाव कृषि क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। जैसे कि उन जिलों में पानी की व्यवस्था कम है, उनमें बिजली की व्यवस्था कम है, उनमें सिंचाई की व्यवस्था कम है। ऐसे 100 जिले चिन्हित किए जाएंगे और उन जिलों को चिन्हित करके फिर इस योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए सालाना बजट होगा। 6 वर्षों की लिए लगातार इन्हीं 100 जिलों के लिए वो बजट पास होगा। 24,000 करोड़ रुपए सालाना इन्हीं 100 जिलों पे जो है वो व्यय किए जाएंगे। ये जिले जो हैं वो आगे चलकर मॉडल एग्री जोन जिले घोषित होंगे और इन्हीं को नजर में रखते हुए इन्हीं के अनुसार आगे इस योजना को बढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस योजना में क्या स्मार्ट खेती और आधुनिकता भी होगी। हाँ किसान साथियों, वो भी इसमें लागू होगी। जैसे कि जिन जिलों में पानी का अभाव है, यानी पानी बहुत कम मात्रा में है, तो उन जिलों में उन किसानों के लिए टपक सिंचाई परियोजना जो है वो इसमें शामिल होगी। यानी कि बूंद बूंद सिंचाई परियोजना जो है उनमें उन किसानों को हो सकता है कि पूरी की पूरी 100% सब्सिडी जो है, कई जिले ऐसे हो सकते हैं कि उनमें पूरी 100% सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा दी जा सकती है और उसके तहत कम पानी में ज्यादा भूमि की सिंचाई की जा सकती है। वो तो आप सभी को पता होगा कि बूंद बूंद सिंचाई परियोजना जो है वो कितनी अच्छी और कारगर साबित होती है। खासकर से कपास बोते हैं या फिर हम बागवानी अगर करते हैं तो ये बूंद बूंद सिंचाई परियोजना जो है वो बहुत कारगर और बहुत ही अच्छी साबित इस क्षेत्र में हो रही है। जैसे कि दूसरी बात करें, जिन क्षेत्रों में बिजली का अभाव है
उन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए भी इस योजना में कुछ जोड़ा जाएगा। यानी कि या तो किसान के खेत में सौर ऊर्जा प्लांट जो है, कुसुम योजना जो चल रही है उसके अंतर्गत उन किसानों को चिन्हित करके और सब्सिडी के माध्यम से उनके सौर ऊर्जा प्लांट और ट्यूबवेल की खुदाई वगैरह भी इस योजना के अंतर्गत की जाएगी। तो किसान साथियों, अब सवाल ये है कि क्या आपने फार्मर रजिस्ट्री बनवा रखी है? कमेंट में जरूर बताएं कि मैंने फार्मर रजिस्ट्री बनवाई है, और अगर नहीं बनवाई है तो फार्मर रजिस्ट्री अवश्य बनवाएं। और कमेंट करके आप ये जरूर बताएं कि ये योजना जो है वो कितनी अच्छी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, कितनी अच्छी योजना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अन्य अपने गांव खेड़े के किसान जो हैं, जिनके पास इन क्षेत्रों का अभाव है, जिनमें सिंचाई का अभाव है, जिनमें बिजली का अभाव है, उनके पास जरूर शेयर करें। और मिलते हैं साथियों अन्य किसी वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक का बटन अवश्य दबा दें। तो तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।